भाली गुड़िया को जैसा भी आप सिखाओगे ये सेवा करती जाएगी। अगर प्यार सदा दर्शाओगे, अगर प्यार दिखाओगे हमेशा न, प्यार से रखोगे तो ये तुम लोगों का बहुत सेवा करेगी। ठीक है, इसी तरह से आज जो है डोली तनाई है, लोग चरपहिया से जा रहे हैं, लेकिन हाँ चरपहिया में जब दुल्हन बैठ जाती है तो भाई ही आकर के दरवाजा बंद करता है। आज का नियम है। ठीक है महाराज, भाई और बहन के रिश्ता में भाई हमेशा अपने बहन का रखवाला होता है। ठीक है, हमेशा रखवाला होता है। बोलिए भगवत्सल भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुनिए क्या हुआ, भगवान कन्हैया रुक्मी को अपने रथ के पहिया में बांधे और उसे कई चक्कर लगवाए। तब जो है भीष्मक जी आए, भीष्मक जी आकर के कह रहे हे प्रभु, अरे अब तो इसे छोड़ दीजिए, अब इसे छोड़ दीजिए। अब जो है रुक्मी को भीष्मक जी बहुत डांट रहे हैं कि बताओ इतना गलत काम तुम किए। मैंने सोचा था कि अपने बच्ची के विवाह में धूमधाम से करूंगा, दरवाजे पर बारात आएगी, लेकिन तुमने आज ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी है कि हमारी कन्या देखो तुम्हारी आंखों के सामने से ही भग रही है। ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी है, बताओ। ठीक है, अब क्या करोगे। रुक्मी जो है बड़ा शर्मिंदा हुआ। ठीक है, रुक्मी बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब भीष्मक जी हाथ जोड़ लिए कन्हैया के सामने कि हे प्रभु, हे पुत्र, अरे आप जाइए द्वारिका, द्वारिका से बारात लेकर के आइएगा। ठीक है, रुक्मिणी का विवाह आप ही के साथ होगा। ठीक है, तब भगवान गए द्वारिका, द्वारिका से बारात लेकर के आए और रुक्मिणी मैया के साथ विधि पूर्वक विवाह किए। ठीक है, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए रुक्मिणी नाथ की। साथ विवाह करके आ गए द्वारिका। ठीक है, जब समय आया, ठीक है, जब समय आया तो रुक्मिणी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, बड़ी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखिए ये कोनो जरूरी नहीं है कि जब आप हमेशा जानबूझ के ही दुश्मन बनाए। दुश्मन बिना कुछ बनाए ही जो है दुश्मन बन जाते हैं। जैसे आज आप साइकिल से चल रहे हैं, कल आपके घर मोटरसाइकिल हो गया तो एक दुश्मन आपका तैयार हो गया। ठीक है, देखने वाला एक दुश्मन तैयार हो गया, अरे साइकिल से चलता था, क्या किया है कि इसके पास जो है मोटरसाइकिल हो गया। एक दुश्मन तैयार हो गया, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, जिस दिन आपके पास चरपहिया हो गया ना तो एक ना 4 दुश्मन आपके तैयार हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए भगवत्सल भगवान की। जब समय आया तो रुक्मिणी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया, जौने पुत्र के नाम पड़ा प्रद्युम्न। ठीक है, एक और पुत्र हुए जिनका नाम जो है प्रकृष्टद्युम्न हुआ। ठीक है, देखिए जो प्रद्युम्न जी है ना उन्हीं का नाम ये पड़ा। काहे से कि प्रद्युम्न मने होता क्या है, प्रकृष्टद्युम्न प्रकाशः, जो हमेशा जो है प्रकाश देता हो। प्रकाश मने अजोर नाय, उजाला नाय, ज्ञान जो देता हो उसी का नाम है प्रद्युम्न। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। क्या हुआ, जब प्रद्युम्न जी जन्म लिए तब तक जो है भगवान कन्हैया के
दुश्मने के कमी है कन्हैया? कहे महाराज जी इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारे, हमेशा मारिए पीट करते रहे, तो का उनकर दुश्मन नहीं रहे? बड़ी दुश्मन रहे। एक ही न कर दुश्मन जेकर नाम संबरासुर, ठीक है? संबरासुर आया, ठीक है? यही जो है प्रद्युम्न जी को चुरा के लेके भग गया। सोचा कि इसको मारूंगा, कन्हैया के बच्चे को रहने नहीं दूंगा, मार डालूंगा, ठीक है? प्रद्युम्न जी को लेकर के संबरासुर चला भाग। आए ज्यों आसमान में सोचा कि अब गदई दबा के मारूं, तब तक आ गए नारद बाबा, ठीक है? नारद जी आ गए, बोले क्या कर रहे हो? संबरासुर ने कहा अरे सरकार मैं इसे मार रहा हूँ, ठीक है? नारद जी ने कहा कि बाल हत्या के पाप काहे अपने सर पे ले रहे हो? पागल कहीं के, काहे जो है बाल हत्या के पाप ले रहे हो? अरे जब इतना ऊपर से उड़ रहे हो तो छोड़ दो यहीं से, बच्चा गिरते गिरते खुद मर जाएगा। झूठे बाल हत्या के पाप अपने सर पे काहे लोगे? अब की बतिया संबरासुर के दिमाग में घुस गया। अब वही आकाश से जो है प्रद्युम्न जी को छोड़ दिया। अब प्रद्युम्न जी गिरते गिरते एक समुद्र में गिरे, और समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली थी, वो मछली प्रद्युम्न जी को निगल गई, ठीक है? आए हो तो सवेरे जो है एक मछुआरा आया और उसमें जाल डाला, जो है वही मछलियां फंस गई। बहुत बड़ी मछली थी, फंस गई। देखिए समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, ठीक है? रत्नों का मालिक है समुद्र। जितना भी रत्न निकलता है सब समुद्र से निकलता है, ठीक है? अब जो है जब मछुआरा सोचा कि इतना बड़ा मछली मैं पा गया, इसे लेकर के मैं करूंगा का, चलता हूँ महाराज संबरासुर को भेंट करूंगा, और जो है इतना बड़ा मछली देख करके मुझे इनाम देंगे, ठीक है? अब क्या हुआ, ये जो है मछुआरा मछली लिया और संबरासुर के घर चला गया। जाकर के वही मछली भेंट कर दिया, मछली दे दिया। अब जो है संबरासुर इसको इनाम दिया। अब मछली के पेट को जब फाड़ा गया, काहे कि समुद्र में से मछली आई है, जरूर कौनो न कौनो रत्न निगली होगी, ठीक है? अपने इसके पेट में जरूर कौनो रत्न होगा। अब जब मछली को फाड़ा गया तो हीरा मोती जैसा रत्न कौन चलावे, एक बहुत बढ़िया रत्न मिल गए, यही प्रद्युम्न जी मिल गए, ठीक है? जब प्रद्युम्न जी निकले महाराज, उसी संबरासुर के घर में एक नौकरानी थी जो संबरासुर के भोजन के काम किया करती थी, जेकर नाम विद्यावती। वो दौड़ के आई और प्रद्युम्न जी को उठा करके गोदी से लगा ली, सीने से लगा ली। हे सरकार हमारे पास कोनो संतान नहीं है, ये लड़का हमके दे दीजिए। संबरासुर ने कहा ठीक है ले लो। महाराज जौने लड़का के मारने के लिए संबरासुर द्वारिका गया, द्वारिका से प्रद्युम्न जी को उठाया और समुद्र में फेंका, वह लड़का जो है यही के घर में पलने और बढ़ने लगे, ठीक है? पलने और बढ़ने लगे। अब महाराज एक दिन के बारी बात है, ठीक है? जब ये विद्यावती उस प्रद्युम्न को खिला रही थी, ठीक है, पालन पोषण कर रही थी, उसी समय नारद बाबा आ गए। कैसे कि भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण जिस बच्चे को तुम बड़े लाड और प्यार से पाल रही हो ना, ये तुम्हारा लड़का नहीं, तुम्हारा पति है। विद्यावती ने कहा बाप रे बाप ये कैसे? देखिए बता दूं आपसे कि विद्यावती पिछले जन्म में कामदेव के पत्नी जेकर नाम रति, वो रति थी। आई जो प्रद्युम्न है ना, ये पिछले जन्म में कामदेव थे, ठीक है? जब सती के देह संस्कार हुआ, सती जब योग अग्नि में जल के मरी, तब जो है शंकर भगवान समाधिस्थ हो गए,
ठीक है, समाधिस्थ हो गए। और उसी समय जो है तारकासुर दैत्य किया अत्याचार, तब जो है उसको वरदान मिला कि शंकर जी के लड़का के ही हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। ठीक है, तब जो है शंकर जी के विवाह के लिए लोग गए शंकर जी को जगाने। ठीक है, तब जो है ब्रह्मा विष्णु सभी लोग थक गए जगाते जगाते, लेकिन शंकर भगवान का ध्यान नहीं टूटा। तब लोग कामदेव को भेजे, और जब कामदेव गए तो वहां पांचों बाण अपन एक के साथ चला दिए। और जैसे ही पांचों बाण जाकर के शंकर जी के सीना में लगा तो शंकर जी का हुआ, पहला आंख नहीं खुला, दूसरा आंख नहीं खुला, महाराज तीसरा हेडलाइट खुल गया, तीसरा हेडलाइट खुल गया। का पता चला, जैसे ही खुला कामदेव सामने मिला, वो जल के तुरंत भस्म। कि जब शिवती सर नयन उधारा, अनिरखत काम भयउ जरी छारा। जैसे ही भगवान का तीसरा आंख खुला, कामदेव जल के वही भस्म हो गए। अब महाराज दौड़ते हुए रति आई और भगवान के चरणिये में गिर गई शंकर भगवान के। हे प्रभु, अरे हमारे पति थे, आइन के न रहने से न संसार में एकदम जो है अफला तफली मच जाएगा। संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा। ठीक है, संसार तहस के निहस हो जाएगा। शंकर जी ने कहा, हे रति, चिंता काहे करती हो, चिंता मत करो, ये तुम्हारा पति तुमको मिलेगा। ठीक है, तो जो है शंकर जी ने कहा तुम्हारा पति तुमको मिलेगा। उसने बोला कब? तब शंकर जी ने बताया कि जब शिव जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरणी महामहिवारा। रति, जब द्वापर युग में राक्षसों का बोलबाला होगा न, तब कन्हैया का अवतार होगा। ठीक है, कृष्ण भगवान अवतार लेंगे कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरणी महामहिवारा। तो कृष्ण का तनय होई हई पति तोरा, अब वचन अन्यथा होई न मोरा। रति, कृष्ण जी का जो बेटा होगा वही तुम्हार पति होगा। तो आज यही कृष्ण जी का बेटा प्रद्युम्न बन के आए हैं, ये रति के पति हैं। विद्यावती अब जो है इनको आप माया विद्या जानती थी ना, इसके पास विद्या था, ताकि मंत्र पढ़ करके इन प्रद्युम्न को बड़ा करके उनके साथ विवाह की। और जब विवाह हुआ, संबरासुर को पता चला, संबरासुर आया युद्ध करने, पता चला इसी प्रद्युम्न के हाथों संबरासुर दैत्य का वध हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए राधा रानी की। ठीक है, जब प्रद्युम्न जी संबरासुर को मारे, अब विद्यावती के साथ विवाह करके जब तक द्वारिका में आवे, तब तक प्रद्युम्न जी का पिता भगवान कन्हैया 16,107 विवाह और कर चुके थे। कितना विवाह? 16,107 विवाह और कर चुके थे। ठीक है, सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान के दूसर का विवाह हुआ एक भालू के बेटी से। अब परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु, भालू का बेटी अब वो भगवान कृष्ण के पत्नी, तनी ई कथा सुना देते तो बड़ी कृपा होती। देखिए, जो ये कथा हम सुनाने जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए, खूब ध्यान से सुनिए। इस कथा को याद कर लीजिए। काहे? जब भादो महीना के चौथ के चांद को हम और आप देखते हैं, तो उस समय हम लोगों को कलंक लगता है। ठीक है, कलंक लगता है, तो यही कथा उस समय सुनाया जाता है। ठीक है, यही कथा सुनाया जाता है। इस कथा को ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। भगवान के दूसर का विवाह में वो कथा आता है। ठीक है, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ध्यान से सुनो। और उसी द्वारिका में एक और राजा हुए, जेकर नाम सेनजीत। ठीक है, लोग इसे प्रेम से सत्राजित भी कहा करते थे। ठीक है, सेनजीत के परिवार में कई लोग हैं, एगो सेनजीत,
एगो उनकर भाई प्रसेन जी, आ एगो उनकर पत्नी, आ एगो उनकर बेटी। ठीक है, यही 4 लोग उनके परिवार में हैं। देखिए एक दिन की कहानी, जो सेनजीत थे ना, इस सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। एक बार सेनजीत मने सत्राजीत भगवान सूर्य के इतना तप किए, इतना तप किए कि सूर्य भगवान आए दर्शन देने। आज जब सूर्य भगवान दर्शन दिए तो महाराज इनको एक मणि दिए, और वो मणि कैसन, मणि कैसन, एकदम सूर्य भगवान की तरह प्रकाश देने वाला। और वो मणि के खासियत का थी, अगर 10 घंटा लगातार वो मणि के पूजा कर देते तो वो 8 भार सोना उगिलती थी। 10 ग्राम वाला भरी ना, ठीक है, 10 ग्राम वाला भरी ना, 8 भार सोना उगिलती थी। 25 किलो एक भर, ठीक है, 25 किलो का एक भर होता है। ठीक है, इस तरह से अब जोड़िए कै किलो सोना हुआ, जोड़िए फट दे महाराज 200 किलो। ठीक है, 200 किलो सोना मने 2 टन, 2 टन सोना वो उगिलती थी। कुंटल, 2 कुंटल सोना उगिलता था वो मणि। देखिए अब जो है जब सतराजीत उस मणि को पाया तो आया जो है अपने नगर में। एक बार की बात है, वह सतराजीत अपने उस मणि को गले में पहना, और पहन करके यही कन्हैया के दरबार में आ गया। कन्हैया के दरबार में जब आया, अभी दूर ही था, तभी इतना प्रकाश वो मणि से निकलता था। लोगों ने कहा कि अरे आ गए भगवान सूर्य, अरे सूर्य आ रहे हैं। सब लोग उठ उठ करके सूर्य जान की प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य जान के प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोग देखते थे, कहते हैं ये तो सतराजीत है, ये सूर्य भगवान नहीं है। देखिए हम सभी को कभी न कभी भ्रम हो जाता है, हम सभी को कभी न कभी भ्रम हो जाता है। जैसे आदमी की तरह आदमी होता है ना, तनिको सा चेहरा अगर मिलता है, हम और आप कहीं गए, आपके जो है गुरु बाबा की तरह कोई आदमी दिख गया, बस क्या किए आप दौड़ के गए, उन्हें प्रणाम कर लिए। जब उन्हें प्रणाम कर लिए, थोड़ी देर के बाद पता चला ये तो हमारे गुरु जी ना दूसरे के हुए, तो लज्जा आती है कि पता नहीं कौन है, मैंने प्रणाम कर लिया। यही काम इनके साथ हुआ। सतराजीत जब मणि पहन के आया तो सब लोग उठ उठ के प्रणाम किए। ठीक, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोगों ने देखा कि तो सतराजीत है। अब आसन लेकर के सतराजीत बैठ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ देर के बाद किसी ने कह दिया, ए सतराजीत, अरे ये मणि के खासियत क्या है? तो उसने बड़ी बड़ाई के मारे बता दिया कि अरे अगर 10 घंटा लगातार पूजा किया जाए ना तो 2 कुंटल सोना उगिलता है। तो लोगों ने कहा ये सोना का तुम क्या करोगे, कितने लोग हो? उसने कहा 4 लोग हैं। ठीक है, तो कहे लोग कि अरे ये मणि जो है भगवान कन्हैया को दे दो, कृष्ण को दे दो, कि जब कृष्ण ले लेंगे तो जो है पूरे राज्य के कारभार संभालेंगे। ठीक है, और सबके पास कभी किसी चीज की कमी रहेगी नहीं, धन पर्याप्त हो जाएगा। सतराजीत ने कहा कि मैं नहीं दूंगा, यह कही के अब वहां से जाने लगा। लोगों ने कहा अरे ना ही देवो भाई, तोहार समान है, ना ही देवो तो कौन जबरदस्ती है, नहीं देंगे तो मत दीजिए। लेकिन हाँ, यही कहना कन्हैया के लिए काल हो गया, यही कहना काल हो गया। जैसे एक बात मानिए, अब आप जो है घर से मोटरसाइकिल लेके निकल रहे हैं, ठीक है, आके हुआ आपसे कह दिया तनी 5 मिनट तनी मोटरसाइकिलिया दे देवत नहीं, चौराहा पर से आवत नहीं, आपने कह दिया हम ना दे, ठीक है। अब अगला कह दिया अरे ना दे, बैठो मोटरसाइकिल हो गई बना दो, देखा का होला, देखा का होला, बड़ी मोटरसाइकिल लेके जो है राजा बन गए ना। भगवान देखिए आपके साथ क्या करते हैं। आइए तब तक आप मोटरसाइकिल लेके गए महाराजगंज, खड़ा किए, कौन दूसर चोर आ करके चुरा के लेके चला गया, तो पहला दिमाग आपके कहाँ जाएगा? पहला दिमाग कहाँ जाएगा? जो है गंगा में रोका था, पहला दिमाग वहीं जाएगा कि वही कहा था, लग रहा है वही चुरा के लेके चला गया। ठीक है, अब यही काम जो है कृष्ण भगवान के साथ हुआ। कृष्ण भगवान के सभा में बात हुई कि कन्हैया को दे दो, नहीं दिया।
सुनिए का हुआ। एक बार एकर भाई सत्राजीत के जौने का नाम प्रसेनजीत, प्रसेनजीत बड़ी बड़ाई के मारे उमड़ी पहना और चल दिया जंगल में शिकार खेलने। ठीक है, अपने जो है सैनिकों के साथ चल दिया शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते सुदूर जंगल में चला गया, जंगल में दूर चला गया। तब क्या हुआ, वहीं पर एक शेर था, वह शेर आया और एक प्रसेनजीत को मारा। मड़ी चमक रहा था, उस शेर मड़ी लेके भग गया। सोचा है कुछ खाने वाला चीज है, लेके भग गया अपने गुफा में। अब उस गुफा में ठीक है एक छिद्र था जो सीधे जो है अतल वितल सुतल लोक में जाता था। ठीक है, सुतल लोक में वह प्रकाश गया। देखिए 7 लोक ऊपर है और 7 लोक है नीचे है। ठीक है, नाम याद करिए, ऊपर के लोक का नाम याद करिए। सबसे पहला नंबर पे भू, भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य। 7 लोक ऊपर है और नीचे भी 7 लोक है। कौन? अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, इस 7 लोक नीचे है। ठीक है, तो सुतल लोक में ही रहते थे कौन? जामवंत जी। ठीक है, जामवंत जी। देखिए क्या हुआ, जब ये प्रकाश जाने लगा उस गुफा के रास्ते। ठीक है, ये बेटी पैरवा की तो उम्र कैला कितने रही भगवान के ओर में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की जय। अब सुनिए क्या हुआ, वहां से एक रिछराज आया, शेर को मारा, मड़ी ले जाके अपने गुफा में प्रवेश कर गया। अब वो रिछराज का एक कन्या, एक बेटी जौने का नाम जामवंती। ठीक है, वो मड़ी ले जाके जामवंती को दे दिया। अब इधर जब प्रसेनजीत कई दिन हो गया घर पे नहीं आया। ठीक है, तब सत्राजीत सोच रहा है आखिर भाई मेरा गया कहाँ। अब वो गया अपने भाई को खोजने, जंगल में गया तो सबसे पहले मिल गया एक भाई का लाश। जब लाश मिला तो वहीं से ही वापस घूम के आ गया। ठीक है, वहीं से ही वापस घूम के आ गया और अपने पत्नी से कह दिया। ठीक है, अपने पत्नी से कह दिया कि सुनो, अरे एक बार मैं गया था कन्हैया के दरबार में, कन्हैया के लोगों ने कहा कि मणि इनको दे दो, मैंने नहीं दिया। लग रहा है कन्हैया ने ही मार करके हमारे भाई को मणि छीन लिया, मणि ले लिया। ठीक है, लेकिन हाँ सुनो, मैं तुमसे बता रहा हूँ ना, ये बात केहू से कहना मत, किसी से कहना मत। देखिए अगर सगरी बात बता रहे हैं, हमने आपसे एक दिन बताया कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, पर राज छिपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, पर राज छुपाना ना चाहिए। ये आकर के अपने पत्नी से कह दिया, कहता ते गरीब मत। एक बात बदवा बोल गया कि ये बात किसी से कहना मत, यही काल है। सगरी अपने मन के बात अपने पत्नी से आप बता दीजिए, उस बनाए केहू से कहेंगे। अगर आपने कह दिया कि ये बात केहू से कहिया मत, तब तो वो बात छिप नहीं सकता है, जरूर केहू न केहू के सामने सब गिल देगी। काहे ऐसे देखिए, इसका 2 कारण है। ठीक है, समझ लीजिए कि काहे उन लोगों के पेट में पचता नहीं है।
दो कारण है। पहला कारण ई कि इन औरतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ी कोमल होता है। महाराज केतनो गंभीर से गंभीर बात ही रहे, अगर कौनो पटीदार आ गई आ रो रो के धीरे धीरे पूछ लहल तो केतनो जो है गंभीर बात ही रहे कि सब रो रो के बता देती है, बड़ी हृदय कोमल होता है। और दूसरा कारण ये है इन औरतों को श्राप है, औरतों को श्राप लगा है कि कोई भी गंभीर बात इन लोगों के पेट में पचेगा ही नहीं। काहे? कौन श्राप है? महाराज महाभारत की कथा में है, जब सारे कौरव मारे गए अब पांडव लोग विजयी घोषित हुए, तब जो है ये पांडवों की माता कुंती जो है बैठ करके सबके नाव से पिंडदान करा रही है। ठीक है, कौरव लोग भाई थे ना पांडवों के, तो सबके नाव से पिंडदान करा रही थी। और जब सबका पिंडदान हो गया तब कुंती ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अरे एक पिंडदान कर्ण के भी नाम से दो। अब युधिष्ठिर जी क्रोधित हो गए, माँ ये तुम क्या कर रही हो? जब वो हमारे जाति का नहीं, जब वो हमारे खानदान का नहीं, जब वो हमारे परिवार का नहीं, तो उसके नाम से मैं पिंडदान क्यों दूं? तब जो है आज कुंती ने सारी बात बता दी कि हे युधिष्ठिर सुनो, अरे दूसरा कोई नहीं, तुम लोगों का सगा भाई है, सबसे बड़का भाई तुम्हारा वही था। युधिष्ठिर जी ने पूछा कैसे? सगरी बात बता दी कि एक बार मुझे मंत्र मिला, दुर्वासा जी ने दिया और उस मंत्र के मैं परीक्षा के लिए उस मंत्र को पढ़ दी। अब भगवान सूर्य आए और सूर्य आकर के जो है हमको बालक दे दिए। उस समय हमारा विवाह नहीं हुआ था। ठीक है, तो कौमार्य अवस्था में जब मेरे पेट में बच्चा आ गया तो लोक लज्जा के डर से कि लोग क्या कहेंगे, इस डर से मैंने उस कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। अरे वो तुम्हारा सगा भाई था। ठीक है, युधिष्ठिर जी ने कहा कि जा माँ, बहुत गलत काम तुमने किया। अरे इतना विद्वान भाई, इतना बड़ा योद्धा वो हमारा भाई था, इतने बड़े योद्धा को तुमने ऐसे ही मरने दिया। अरे तुम अगर पहले ही बता देती कि वो हमारा भाई है, महाराज धन का है, पूरा धन उसके चरणों में न्यौछावर करके हम लोग उसके चरणों की सेवा करते। इतने बड़े योद्धा को तुमने मरने दिया। जामा, आज के बाद मैं तुम नारियों को श्राप देता हूँ। ठीक है, वहीं पर युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया कि आज के बाद मैं तुम सब स्त्रियों को श्राप देता हूँ कि कोई भी गंभीर बात तुम्हें अपने मन में छिपा ही नहीं सकती। ठीक है, दुई कारण है जो माताएं अपने हृदय में बात छिपा नहीं सकती। अब क्या होगा? जब सतराजीत की बात अपने पत्नी से बता दिया। ठीक है, अब देखिए जो बर्तन मांजने आती है इसके घर में, धीरे धीरे बात चलत 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 जो है सतराजीत के पत्नी नौकरानी से सगरी बात बता दी। अब बताती तो गरीब देखी की बात देखो, तू हमारे कदम हित बारू हमारे घरे सब काम करेलू, इसे हम कहते बतावत नहीं, ये बात केहू से तू ने बताइया, बड़ा हित जान के कहते बतौले वाली। बताइए, जब ओके आप हित मान रहे हैं तो ओकर हित दूसर के होना होई, बिल्कुल होई। क्या हुआ? ये अपने नौकरानी को बताई, आई नौकरानी कोई घरे जाती थी बर्तन धोने, इका की बहुत गांव घूम के बहना बांट दी, बहुत गांव घूम के बहना बांट दी। महाराज जब आवाज सुनते सुनते कन्हैया के कानों तक गई, कन्हैया ने सोचा ही का है, तुरंत जो है गए अपने गुरुजी के पास, गर्गाचार्य के पास गए और जाकर के कह रहे हैं गुरु, अरे तने हमारी कुंडली देखिएगा, हमारी कुंडली देखिएगा। गुरुजी ने कहा कि आखिर बात ही क्या है? इन्होंने कहा अरे तने हमारी कुंडली देखिए ना, काहे हमके इतना बड़ा कलंक लगा, जौन काम मैंने ना किया वो काम हो गया, वो कर लांछन मुझे कैसे लग गया। गुरुजी ने कहा अरे मैं कुंडली देखने की क्या आवश्यकता है, तुमने जो है भादो महीना के चौथ के चांद को देख लिया होगा, इसीलिए तुमको यह कष्ट मिला, यह कलंक लगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की माता जी की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में 21 रुपए का नाम है चांदनी, चांदनी बहनी की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 11 रुपए
भगवान इनके परिवार का कल्याण करे। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। चलिए ताली बजा के गाइए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। अब क्या हुआ, जब सत्राजीत के पत्नी इसको सारी बात बता दी तो इन कराने घूम के सगरे गांव में बैना बात दी, मने सबके बता दी। आई बात जब सुनते सुनते कन्हैया सुने तो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास से जो है इनको जब ये पता चला कि मैं चौथ के चांद को देखा हूँ, इस कारण मुझे जो है कलंक लगा है, तो क्या हुआ, कन्हैया ने कहा कि मैं इसके जड़ तक जाऊंगा। आखिर मुझे ये कलंक लगा तो काहे लगा, मैं इसके जड़ तक जाऊंगा। अब कन्हैया कहा कि तुरंत गए सत्राजीत के पास, बोले सत्राजीत ये बताओ तुम्हारा भाई किधर गया था, जल्दी बताओ। सत्राजीत ने बताया इधर गया। अब भगवान कुछ टुकड़ी सेना लेकर के चल दिए इसके भाई को खोजने। जैसे ही जंगल में कुछ आगे गए, इसके भाई के जो लाश था ना, वहां पे खून वगैरह सब गिरे थे। जब देखे समझ गए कि बस यही वो मरा है। अरे तब तक इतना देखते ही उनको एक चीज दिखाई दे दिया, शेर के पंजे का निशान। जब शेर के पंजे का निशान देखे तो वही निशान को पकड़ करके भगवान कन्हैया गए गुफा तक। जब गुफा तक गए तो गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले अपने सैनिकों से कह रहे हैं, ये परी के एक पखवारा नहीं आयम तब जाने सिमारा। तुम लोग मेरा जो है ना एक पक्ष इंतजार करना। एक पक्ष में कितना दिन होता है, 18 दिन। 18 दिन होता है, मुड़ी हिला रही है, 15 दिन। एक पक्ष में 15 दिन होता है। अजोरिया या नरिया दुई को होता है ना, तो 15 दिन का होता है। हाँ, एक पक्ष में 15 दिन होता है। भगवान ने क्या कहा कि परिके हूँ मोही एक पखवारा नहीं आयो तब जाने सी मारा। तुम लोग मेरा इंतजार करना 15 दिन, अगर इसके बाद मैं नहीं आया तब समझ जाना कि कन्हैया मर गए। आइए बोल के गुफा में प्रवेश कर गए। ठीक है, प्रवेश जब गुफा में किए तो क्या देख रहे हैं, एक सुराग के रास्ते जो है प्रकाश आ रहा है। अब वह सुराग पकड़ के भगवान कन्हैया चले गए वहां जहां पर जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। जब जामवंती ने देखा कि कोई आया है, ए महाराज आज तक उसके सामने कोई गया नहीं था। कोई नहीं गया था, बताइए वो लोक में कोई जाएगा, कोई नहीं गया था। जब जामवंती देखी तुरंत चिल्लाई पिताजी। जब पिताजी वृक्षराज सुने महाराज न आओ देखे न ताओ, तुरंत दौड़ के जाकर के कन्हैया से भिड़ गए। लड़ाई चालू। महाराज एक दिन के चलावे, 2 दिन के चलावे, 27 दिन तक लगातार युद्ध हुआ उन दोनों में। 27 दिन तक लगातार युद्ध हुआ। इधर जो है भगवान कितना दिन बोल के गए थे, 15 दिन। 15 दिन की चलावे, 18 दिन तक इंतजार किया उन लोगों ने, सैनिकों ने। लेकिन जब कन्हैया नहीं आए तो चले गए द्वारिका। द्वारिका में जाकर के देवकी से कह रहे हैं कि हे देवकी मैया, अरे आपके लाला कन्हैया मर गए। जब देवकी मैया सुनी कि मेरा लाला कन्हैया मर गया तो वहीं पर देवकी मैया ने एक अनुष्ठान किया। और वो अनुष्ठान का नाम जो है उसमें प्रवचन हुआ। और कौने नामक से, यही देवी भागवत महापुराण कराई। देवी भागवत पुराण का कराई। ठीक है, जब देवी भागवत पूर्ण हुआ तो उस दिन जो है दुर्गा जी ने दर्शन दे करके देवकी मैया से कहा कि देवकी चिंता मत करो, तुम्हारा लाला जहाँ भी है सुरक्षित है, अब कुछ ही दिन में तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो है यही से देवी पुराण जो है प्रचलित हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
मैया की जय हो। इधर जो है 27 दिन तक लगातार वो ऋक्षराज में या कन्हैया में युद्ध हो रहा है। 27वें दिन ऋक्षराज सोच रहा है, अरे आखिर है कौन जो मुझसे आज 27 दिन से युद्ध कर रहा है? अगर कौनो साधारण आदमी होता तो पहले दिन हमने एक झापड़ से मर गया होता, एक झापड़ से पहले ही दिन मर गया होता। लेकिन आज 27 दिन से कौन है जो मुझसे लड़ रहा है? तो आंख बंद करके देख रहे हैं, ठीक है, तो कौन है ये ऋक्षराज? कौन है? अरे रामलीला में के जामवंत जी हैं, ठीक है, जामवंत जी है महाराज। वहां भी इनके नाम ऋक्षराज है और यहाँ भी इनके नाम ऋक्षराज है। कि कहे ऋक्षपति सुनु हनुमाना, अका चुप साधी रहे बलवाना। ठीक है, तुम कहे वहां भी इनके नाम ऋक्षराज है और यहाँ भी इनका नाम ऋक्षराज। भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए, प्रभु अरे आप हैं इतने दिन से युद्ध कर रहे हैं, आप बताइए, आप बता नहीं सकते थे कि हम हैं? परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिया कि हे गुरु तनी ये बता दीजिए कि इतने दिन से भगवान लड़ काहे रहे थे उनसे, क्यों लड़ रहे थे? तब जो है सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित ध्यान से सुनो, जब ये बात जानना है तो रामलीला में चलो। वहां पर जब भगवान ने रावण को मारा, ठीक है, तो सब लोग खुशी मना रहे थे, सब लोग उत्सव मना रहे थे। लेकिन जामवंत जी एक जगह बैठ के दुखी मन से अपन सर नीचे किए थे। ठीक है, राम जी आए, पूछे कि आप इतने दुखी क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं? जामवंत जी ने कहा कि भैया प्रभु रावण मर गया, मुझे बहुत कष्ट है। राम जी ने कहा काहे, क्या हो गया? अपनिए मार के अपनिए जो है कष्ट झेल रहे हैं। आपकी यही कृपा से न उमरा है, न हमको लेके आते, न पता लगवाते, न उमर था। तो आपने ही मरवाया और आप ही कष्ट में हैं। जामवंत जी ने कहा कि हाँ मुझे बहुत कष्ट है। राम जी ने कहा काहे? जामवंत जी ने कहा कि देखिए हनुमान जी गए रावण से लड़ लिए, अंगद जी गए रावण से लड़ लिए, आप रावण से लड़ लिए। महाराज मैंने सुना है कि रावण बहुत बलवान था, बहुत बलवान था, लेकिन अगर मैं उससे लड़ लेता तो तने ओकरे झगड़ा के बारे में पता चल जाता। सब लोग लड़ लिए लेकिन मैं नहीं लड़ पाया, यही लिए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। राम जी ने कहा अच्छा तो इसलिए कष्ट में है, तो अब मैं रावण को जिंदा कर दे रहा हूँ, लड़ लीजिए। तब जामवंत जी ने कहा अरे प्रभु एक इतना मुशक्कत के बाद वो मरा है, अब फिर से उसे जिंदा कर देंगे तो फिर उतना लड़ाई करना पड़ेगा। एक काम करिए, अब रावण से तनाई, लेकिन एक है जिससे लड़ने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि रावण के पास कितनी शक्ति थी। ठीक है, राम जी ने कहा कौन है? जामवंत जी ने कहा कि अरे जे रावण के मरले राम जी ने कहा उनके तो हम ही मरनी, मतलब हमसे आप लड़ेंगे? जामवंत जी ने कहा हाँ, मैंने मरला तुम तो लड़ब कैसे, वहीं से ना। तब राम जी ने कहा कि अब ये जन्म में कैसे लड़ेंगे, ये जन्म में तो आप हमको भगवान माने हैं, आप प्रभु मान रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? चलिए इंतजार करिए, आपसे मैं युद्ध करूंगा। तो वही जामवंत जी जो है यहाँ ऋक्षपति बने हुए हैं, और राम जी के अवतार कन्हैया रूप में जब हुआ है तो वही वहां का वरदान यहाँ पूरा कर रहे हैं। 27 दिन के बाद जो है लड़ाई बंद हुई। जामवंत जी ने पूछा कि हे प्रभु कन्हैया आप यहाँ कैसे आए हैं, इतनी हमको बता देते। कन्हैया ने कहा कि देखिए मैं यहाँ आया हूँ इसी मणि के लिए। बोले कि काहे मणि में कहा? कन्हैया ने सारी बात बता दी कि यही मणि के कारण मुझे बहुत बड़ा कलंक लगा है, चोरी का इल्जाम मेरे सर पे लगा है। ठीक है, तो जामवंत जी ने कहा महाराज जब इसके लिए आया तो ले लीजिए, जाइए, आखिर क्या मतलब है इसका, लेके जाइए। मणि ला करके इनको दे रहा है। ठीक है, तब जो है कन्हैया कह रहे हैं कि नहीं जामवंत जी नहीं, यह मणि मैं नहीं ले जा सकता। अरे इस मणि पे आपके अधिकार है। ठीक है, इस मणि पे आपके अधिकार है, आप इसे लेकर के जाइए।
ऋक्षराज ने कहा कि हे प्रभु, अगर ये तरनाई लेंगे तो चलिए एक काम करिए, हमारे पास एक कन्या है जेकर नाम जामवंती और ओकर रूप है भालू, उसे विवाह कौन करेगा? तो एक काम करिए, आप हमारी कन्या का वर्ण कर लीजिए। चलिए मणि मत ले जाइए, लेकिन जो है हमारी कन्या का वर्ण कर लीजिए। अब तुरंत जामवंती का हाथ पकड़े, अल्लाह करके कन्हैया के हाथ में पकड़ा दिए। अब बोल गए जामवंत जी, है कन्हैया, आज से मैं हो गया आपके ससुर, आप हो गए हमारे दामाद, ठीक है। अब जो है भाई मणि ले लीजिए दहेज, मणि ले लीजिए दहेज। तो वो एक मणि के चलावे दू गो मणि भगवान कन्हैया लेकर के आ रहे हैं, एक जामवंती एक थौरा मणि। वो मणि के नाम का था असमंतक मणि, ठीक है। असमंतक मणि की कथा है, खूब ध्यान से सुनिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब क्या हुआ, जब भगवान कन्हैया आ रहे हैं जामवंती जी के साथ, तो जामवंती से बोल रहे हैं, जामवंती सुनो, जब तुम मेरे घर चलोगी ना तो तुम्हें डोली से उतारने के लिए आएंगी मेरी पहली पत्नी, जिनका नाम है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी जब आएंगी तो तुम उनसे कुछ मांग लेना, ठीक है। डोली से उतरवाई, उनसे कुछ मांग लेना। जामवंती जी की सारा समझने में थे, वो समझ गई कि मुझे क्या मांगना है, ठीक है। और जब दरवाजे पे आई और रुक्मिणी मैया आए उतारने, तो जामवंती जी पर्दा के अंदर से ही बोल रही है, दीदी अरे हमें उतरवाई, आप क्या देंगी? रुक्मिणी जी ने कहा, अरे बहनी कुछ भी मांग लो, जो इच्छा हो मांग लो, दे दूंगी। जामवंती जी ने कहा था, दीदी जितना सुंदर आप हैं उतना सुंदर मुझे भी बना दीजिए, ठीक है। तब जो है रुक्मिणी मैया ने कहा कि बिल्कुल बहनी, बिल्कुल मैं तुझे बना दूंगी। अब हाथ में जल ली, रुक्मिणी मैया बोल गई कि हे प्रभु, आज तक मैंने जितना भी एकादशी का व्रत किया हो, अगर एकादशी का व्रत मेरा सफल हुआ हो, अगर उसमें कोई त्रुटि न रही हो, तो पूरा एकादशी का फल मैं अपने बहन जामवंती को दे रही हूँ। आज जल पड़ के जामवंती के ऊपर जैसे ही जल छोड़ी, महाराज का हुआ, वो भालू का बेटी डोली में से गायब। और रुक्मिणी मैया जितनी सुंदर थी उतने सुंदर जो है जामवंती जी बन गई। बोलिए जामवंती मैया की। देखिए भगवान के कुल विवाह कितना है, अभी हमने बताया था। भगवान के कुल विवाह कितना है? 16,108 विवाह, ठीक है। अभी देखिए एक किनारे से सबका विवाह मैं करा रहा हूँ। बोली देखिए भैया की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में गुप्त दान, भगवान उनके परिवार का कल्याण कर। देखिए एक किनारे से सबका विवाह करा रहा हूँ। अगर यादाश्त बढ़िया है तब तक कोई बात नहीं, यादाश्त अगर तनिको भी कमजोर है तो कापी कलम उठाइए, एक किनारे से सबका नाम लिखवा रहा हूँ। भगवान के सगरी पत्नी का नाम लिखवाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ एक भालू का बिटिया जामवंती जी के साथ, ठीक है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब एक दिन का कहानी सुनिए। यही भगवान कन्हैया और अर्जुन एक बार रथ पर बैठ करके जा रहे थे, ठीक है। रथ पे बैठ के जा रहे थे, और जब तक गए एक जंगल में, एक नितांत जंगल में गए, एकांत जंगल में, वहां पर अर्जुन जी को प्यास लगी, ठीक है। अर्जुन जी रथ रोक दिए और गए पानी पीने। जब पानी पीने गए तो वहां क्या देख रहे हैं? बोलिए कृष्ण भगवान की। हरिश्चंद्र बरवनिया के, हरिश्चंद्र बरवनिया, बरवनिया के भरवलिया, हाँ हरिश्चंद्र बाबू भरवलिया से आपकी तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 21 रुपया भगवान आपके परिवार का कल्याण करें। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। जैसे लगेला हम काटू हैं, लड़के धीरे से पैसा दे किया तुरंत लगी है भागे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।
आइए अब कथा सुनिए। क्या हुआ, अर्जुन जी को प्यास लगी, अर्जुन जी गए जो है पानी पीने एक नदी के किनारे। ठीक है, कौन नदी है? जमुना नदी। जमुना नदी के किनारे जब वो जल पीने गए तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ी सुंदर कन्या बैठ करके पूजा कर रही है। ठीक है, अर्जुन जी जाके पूछ रहे हैं, यह स्त्री, हे देवी तुम कौन हो और इतने नितांत जंगल में तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठीक है, आखिर तुम अकेले काहे बैठी हो, मुझे बताओ। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्य के पुत्री यमराज के बहन, मेरा नाम कालिंदी है। ठीक है, कालिंदी है। अर्जुन जी बोले तब यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं द्वारिका के राजा कन्हैया को अपना पति बनाने के लिए यहाँ पूजा कर रही हूँ। अर्जुन जी ने कहा अरे वो तो हमारे साथ रथवे में है। तुरंत बाएं पकड़े लेकर के आ गए। अर्जुन जी मंत्र पढ़ दिए। अब वहीं पर जो है कालिंदी मैया का विवाह कृष्ण भगवान के साथ हो गया। यही कालिंदी का एक नाम और है जेकर हम लोग कहते हैं जमुना। बोलिए जमुना मैया की। ठीक है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए भगवान का कै बियाह हुआ? हाँ, कै गो हुआ? 3 गो। हाँ, 4 गो। अरे महाराज एक को ठपड़ा अगर इधर हो जाए तो हम कहाँ से खोज के ले आए? हाँ, ऐसे ना, ध्यान से सुनिए। 3 विवाह हुआ भगवान के, अगर एक कोई हो जाए तो हम कहाँ से खोज के ले आए? बोलिए कृष्ण भगवान की। अब देखिए क्या हुआ, भगवान के क्या विवाह हो गया? 3 गो। बोलिए शंकर भगवान की। अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल बोलो। देखिए इधरिया लोग कह रहे हैं 3 गो और उधरिया से आवाज आ रहा है 4 गो। 3 गो विवाह हुआ है। याद करिए, पहला विवाह भगवान के रुक्मिणी मैया के साथ और उसके बाद विवाह जो है किनके साथ हुआ? जामवंती के साथ। जब आए तो ई जो है समंतक मणि ले जा करके दिए के सतराजीत के, तो सतराजीत जो है फिर से बड़ा शर्मिंदा हुआ। ठीक है, बड़ी शर्मिंदा हुआ। अब क्या किया, वो तुरंत जो है कन्हैया के पास गया और जा करके कह रहा है कन्हैया, अरे जमने लिए मैं तुमको बड़ा इतना कलंक लगाया हूँ ना, ये मणि लेकर के मैं क्या करूंगा? आप इसे ले लीजिए ना। तो कन्हैया ने कहा कि इस मणि को मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तब जो है वह क्या किया, अपने पुत्री जेकर नाम सत्यभामा को ला करके कन्हैया को पकड़ाया और कहा कि आप इनके वरण कर लीजिए। ठीक है, अब वहीं पर जो है सत्यभामा मैया को दे दिया, अब मणि दे दिया दहेज में। तो भगवान का जो है 4 गो विवाह है। ठीक है, रुक्मिणी मैया, जामवंती मैया, सत्यभामा मैया और चौथा नंबर पे ही कालिंदी मैया। हमारे गलती रहा, हम भुला गई नहीं एक बियाह कराओ। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। ए महाराज, एक और पराक्रमी राजा हुआ जेका, देखिए ये 2 भाई हैं, एक बिंद नाम का है, एक अरविंद नाम का है। बिंद और अरविंद नाम के जो है 2 भाई, ये भी राजा हैं। ये दोनों का एक परम लाडली बहन है जौने का नाम मित्र वृंदा। तो भगवान ने 5वां विवाह किया मित्र वृंदा मैया के साथ। बोलिए मित्र वृंदा मैया की। ठीक है, अब एक और राजा है जेकर नाम नग्नजीत। ठीक है, नग्नजीत नाम है। अरे महाराज एकरे पास जो है 7 गो बैल है और 7 बैल एक से एक बड़ी के बुद्धिमान, बड़ी दिमाग था, मनुष्यों से ज्यादा दिमाग था इनके पास। बोलिए भगवत्सल भगवान की। भगवान के परिवार का कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्या हुआ,
नग्नजीत नाम का जो है, इसके पास 7 गो बैल थे। जय हो। चलिए बैठिए, कथा सुनिए, बैठिए भैया तक। हाँ, बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये जो है, इसके पास 7 गो बैल, और 7 बैल मनुष्य से ज्यादा होशियार। अब वह नग्नजीत जो है प्रण रखा था कि जो कोई भी इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी बहन के विवाह करूंगा। ठीक है, अपने बहन का विवाह करूंगा। अब महाराज एक से एक राजा आए, लेकिन किसी ने भी उस 7 बैलों को नाथ नहीं पाया। भगवान कन्हैया को पता चला, कन्हैया जब जाने तो गए, एक बेर में 7 गो रूप लेकर के उन 7 बैलों को एक ही साथ नाथ दिए। तब जो है नग्नजीत नाम के जो है ना, उसका विवाह, जोने का नाम नग्नजीती का विवाह भगवान कन्हैया से हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, अब बोलिए हनुमान जी महाराज की। ले लीजिए, लेके छोड़ दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गलती भइल बा। बताइए कै गो विवाह हुआ? 6 गो। बोलिए शंकर भगवान की। अब देखिए एक और जो है राजा है, ठीक है, एक और राजा है। अब उनके एक पुत्री है जिनका नाम भद्रा। तो भगवान 7वां विवाह किए भद्रा मैया के साथ। बोलिए भद्रा मैया की। मध्य देश के एक राजा हैं जेकर बिटिया, उनकर नाम लक्ष्मणा। तो भगवान ने एक और विवाह किया जेकर नाम लक्ष्मणा। बोलिए लक्ष्मणा मैया की। अब कै गो विवाह हो गया? 8 गो विवाह हो गया। गिनिए, पहला विवाह रुक्मिणी मैया, दूसरा विवाह जामवंती मैया, तीसरा विवाह सत्यभामा मैया, चौथा विवाह कालिंदी मैया, अब 5वां विवाह बिंद और अरविंद, जौने का नाम मित्र वृंदा। 5वां विवाह मित्र वृंदा मैया के साथ, और 6वां विवाह नग्नजीती मैया के साथ, 7वां विवाह भद्रा मैया के साथ, और 8वां विवाह लक्ष्मणा मैया के साथ। ये 8 जो है भगवान के पटरानी बनी। ठीक है, पटरानी बनी। देखिए अब इनके कितना विवाह बाकी है? 16,100 विवाह अभी बाकी है। चलिए बारी बारी सबके विवाह कराया जाए। अब एक और पराक्रमी राजा है, जेकर नाम है भौमासुर। ठीक है, एक और पराक्रमी राजा जेकर नाम भौमासुर। ये महाराज पृथ्वी फाड़ के निकला था। ठीक है, इसलिए कर नाम पड़ा भौमासुर। ये महाराज इतना बड़ा चुट्टा था, इतना बड़ा चुट्टा था, वरुण जी के छत्र चुराया था। ठीक है, और जो है कुंडल भी यही चुराया था। ठीक है, बहुत बड़ा चुट्टा था। अब इसने जो है संकल्प लिया कि एक साथ मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। ठीक है, 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। गोविंद बोलो हरि गोपाल